हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग जो है बैंक क्लर्क लेवल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, लाभ एवं हानि के क्वेश्चन, उनको हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? राम अपनी साइकिल पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया और 25% की छूट दी। साइकिल का जो क्रय मूल्य 5,000 रुपये है, तो उसे प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। ये जो है IBPS क्लर्क प्री 2023 में पूछा गया है। चलिए, तो मान लेते हैं CP जो होगा हमारा वो 100 रुपये होगा। ठीक, 60% अधिक अंकित करता है तो MRP हमारा जो होगा वो 160 हो जाएगा। फिर क्या कहता है? 25% की छूट देता है, तो जो डिस्काउंट है ये 25% की छूट अगर दे देगा तो SP इसकी कितनी हो जाएगी? 25% 160 का हो जाएगा 40। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारी 120। अब हमसे पूछा क्या है? तो उसे लाभ ज्ञात कीजिए। तो CP हमारा 5,000 है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो CP यहाँ पे परसेंटेज में कितना है? 100। लाभ हमारा कितना है? 100 की चीज़ 120 में बेच दिया तो लाभ हमारा 20 का हुआ। 00 से 00 काट देंगे। 50 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 1,000, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया जाता है। यदि उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचा जाता है। यदि लेन देन में अर्जित कुल लाभ 80 रुपये है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ठीक, तो इसको मानते हैं CP हमारा जो होगा वो 100 रुपये होगा। फिर क्या कहता है? 45% अधिक अंकित करता है तो MRP जो होगा वो 145 होगा। डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 20% का। तो 20% का अगर डिस्काउंट देगा बीस प्रतिशत का अगर डिस्काउंट देगा तो ये हो जाएगा 1/5। 1/5, 5 दूनी 10, 5 29 की छूट दे देगा। तो ये हो जाएगा SP हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 145 से 19 माइनस करेंगे तो 116। फिर क्या पूछ रहा है? लेन देन में कुल अर्जित लाभ जो है 80 रुपये है, लेकिन यहाँ पर जो है 100 की चीज़ हमने 116 में बेच दिया तो 16 का लाभ हुआ। यही जो है 80 रुपये के बराबर में है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो CP हमारा निकल के आ जाएगा 500, जो कि ऑप्शन नंबर E में दिया हुआ है।
एक रेडियो निर्माता इसके उत्पादन के लागत से 30% ऊपर इसकी कीमत के रूप में रेडियो पर 286 रुपये का लेबल डालता है, लेकिन इसे बेचने के समय वह उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सीपी को हम मान लेते हैं, सीपी हमारा होगा 10 रुपये। 30% कीमत के रूप में लागत से 30 रुपये ऊपर, यानी एमआरपी जो होगा 30%, 10 का 30% यानी 3, यानी 13। ठीक, 13 जो है 286 के बराबर में दिया हुआ है। 286 बटे 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। ठीक, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 22। ये 286 के बराबर दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 22। ठीक, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 220। पूछा क्या हमसे, 10% की छूट देता है, तो 286 पे 10% की अगर हम छूट देंगे तो 28.6। सेलिंग प्राइस जो होगा वो 286 माइनस 28.6, ये हमें इतनी जो है सेलिंग करनी पड़ेगी। 10% की छूट दे रहा है ना 286 पे। तो इधर क्या हो जाएगा, 10 से 6 जाएगा 4, इधर बचा 15, 15 से 8 जाएगा 7, और इधर बचा 7, 7 से 2 जाएगा 5, तो 57.4, 57.4 जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगी। पूछा क्या है, उसका लाभ क्या होगा। दस से 6 जाएगा 4, 15 से 8 जाएगा 7, और 7 से 2 जाएगा 5, इधर बचा 2, 257। लाभ बताना है। 220 की चीज़ 257 में बिकी, तो अंतर कितने का हुआ, अंतर हुआ 4, और 7 से 2 जाएगा 5, 7 से 2 जाएगा 5, और इधर कितना है 5, 5 से 2 जाएगा, 5 से 2 जाएगा 3, लगभग 257.4 को अगर हम 220 से माइनस करते हैं तो कितना निकल के आता है, 4.3740, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कृष्णा ने एक डॉट पेन खरीदा।
5% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने इसे 5% कम पर खरीदा होता तो 1 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। डॉट पेन का क्रय मूल्य क्या था? ठीक, जो है सीपी जो होगा हमारा 100 रुपये में खरीदा उसने, 5% के लाभ पर यानी 105 में बेच दिया। दूसरी तरफ क्या कहता है, यदि उसने उसे 5% कम में खरीदा होता यानी 95 रुपये में खरीदा होता तो उसे 5% 1 रुपये में कम बेचा होता। दस प्रतिशत का लाभ होता 95 में, तो 95 का 10 हो जाएगा लाभ यानी 0.95 का 10% हो जाएगा 1/5 और 19 इसमें प्लस हो जाएगा तो 104.5। फिर अंतर कितने का आया? 0.5 जो है यही 1 रुपये के बराबर है, तो 5 बराबर 10 पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा, तो 5 से काटेंगे इसको 2 बार में। फिर पूछा क्या हमारा सीपी डॉट पेन का मूल्य क्या था, तो सीपी हमारा 100 था, तो 2 गुणे 100 बराबर 200। जिम कैरी को एक किताब 20% के लाभ पर बेचता है। कैरी इस किताब को सिड को 25% के लाभ पर बेचता है। अब सिड इस किताब को सिम्बा को 10% की हानि पर बेचता है। सिम्बा को इस पुस्तक को अब कितने प्रतिशत हानि पर बेचना चाहिए ताकि उसका एसपी जो सेलिंग प्राइस है जिम के सीपी के बराबर हो जाए। ठीक, तो एक होगा जिम कैरी। ठीक, एक हो गया कैरी, दूसरा कौन हो गया? सिड हो गया, और तीसरा हो गया सिम्बा। ठीक, तो मान लेते इसने 100 रुपये में खरीदा होगा, 20% लाभ पर यानी 120 में इसने बेच दिया। 120 में इसको बेच दिया कैरी को। अब क्या कहता, इसने 25% लाभ पर बेचा, तो 25% हो जाएगा इसका 1/4, 4 3 12 यानी 150 में इसने बेचा। तो सिम्बा कितने में खरीदा होगा? 150 में इसने खरीद लिया। ठीक, अब इसने जो है 10% हानि पर यानी 15 रुपये हानि पर, तो इसने 135 में बेच दिया।
इसने ख़रीदा कितने में? 135 रुपये में। अब क्या कहता है, ताकि उसका एसपी यानी सिम्बा का एसपी जिम के सीपी के बराबर हो जाए। तो 135 जो है, जिम का सीपी कितना है? 100 रुपये। अंतर कितने का है? 35 का। 35 रुपये का अंतर आया, हुआ किस पे? 135 पे गुणे 100। 5 से काट देंगे इसको, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो आया कितना? 7/27। सात बटे सत्ताईस गुणे 100 यानी 700/27। अब इसकी जब हम भाग दे देंगे तो 27 दूना 54, 27 दूनी 54 और उधर बचा कितना? 16। 27 3 81, 27 25 लगभग 25 पॉइंट कुछ समथिंग के बराबर में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।